वीडियोग्राफी करने का 2-3 तरीका है, या आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का 2-3 तरीका है। एक ये तरीका है आज के दिन में स्मार्टफोन का है कि हम हाथ से पकड़ के वीडियोग्राफी कर रहे हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम ये क्या है, स्टैंड में लगा दिया, ये देखिए स्टैंड में लगा दिया और लगा करके हम इसको इसी से हम इसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, इसमें फंसा करके रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन एक प्रिंसिपल को आप समझिए कि हम जब नौजवान थे, हर इंसान का बॉडी का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर इंसान का, याद रखिएगा, जो डिजिटल डिटेक्शन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग होता है वो ऐसे ही होता है कि पीटर का बॉडी इतना है तो इसका कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी होगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, डॉक्टर साहब का अलग फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी एक रेंज के अंदर आता है। इंसान बहुत से बहुत होगा 110 किलो होगा, तो 110 किलो के अंदर ईच एवरी ह्यूमन बीइंग का थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो हाथ में भी ट्रेमर होता है, देखिए ट्रेमर होता है, लेकिन यंग आदमी में ट्रेमर इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है एकदम साथ ये है, मतलब हिल नहीं रहा, लेकिन ये हिल रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यही बुढ़ापे में क्या होता है, ये ऐसे होने लगता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, जिसके चलते सो बोलते हैं ना कि बुढ़ाओं का हाथ हिल रहा, ट्रेमर, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। यानी जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई से लो हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज में, अदरवाइज हर का हाथ हिल रहा है। लेकिन कैमरा में रिकॉर्डिंग करना है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसका प्रिंसिपल ये है कि जिस डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका वजन और जिससे पकड़े हुए हैं उसका वजन में 60:1 का रेशियो, 60:1, यानी अगर 1 किलो का है ये मोबाइल है तो 60 किलो से आप पकड़े रहिए, ठीक है। तब क्या होगा कि ये हिलेगा नहीं, ठीक है। अगर नहीं हिलेगा तब क्या होगा, रिकॉर्डिंग में 2 कंपोनेंट है, एक बास है, तबला का आवाज ढक ढुक कर रहा है, तो जब अगर ये हल्का होगा, ये ग्रिप अगर हल्का होगा तो हर बार ढक ढुक में हिलेगा, समझ रहे हैं। अगर भारी होगा स्टैंड तो क्या होगा कि वो हिलेगा नहीं। तो ऑडियो के साथ ये अगर वीडियो भी खींच रहे हैं भाई साहब, तो ये याद रखिएगा कि जो स्टैंड है उसका वजन कितना होना चाहिए, 60:1 हो, 60:1, यानी कि मोबाइल अगर हम ये पकड़े हुए तो मोबाइल का 100-150 ग्राम और मेरा 60 किलो है, सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा भारी है। इसका मतलब जो फोटो खींचेंगे बहुत स्टेबल होगा। और कभी कभी हाथ थक जाता है तो क्या होता है, थकने के बाद मेरा ट्रेमर बढ़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि टेक लगा लोगे भाई, ये तो ऐसे ऐसे का टेक लगा के फोटो खींचो ताकि ये ट्रेमर नहीं जमा पड़े। टेक लगाना क्या है कि फटीक के कारण जब ट्रेमर मेरा बढ़ने लगा तो ये फटीक टेक लगा देने से रुक गया। लेकिन आप देखिए ये बाबू साहब हमको ला के दिए हैं ये स्टैंड, ठीक है, ये स्टैंड का वजन हमको लगता है 300 ग्राम होगा, 350 ग्राम होगा, ये देखिए ये स्टैंड का। तो ये स्टैंड इतना हल्का है कि हम इस पर मोबाइल अगर लगा दिया और तबले की आवाज़ अगर फोर्स के साथ आई तो ये हिलेगा तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो रही है और ऑडियो गड़बड़ा गया तो सब सत्यानाश हो गया। बहुत सुंदर लड़की है लेकिन एथी हनकी वो भोजपुरी बोल रही तो क्या होगा, उसकी सारी ब्यूटी खत्म है। या उसका पैर काला, मोर बहुत सुंदर है, नाच पैर देखा था करिया पैर है ना। उसी तरह से वीडियो बहुत अच्छा आपने किया, आवाज़ अगर अच्छी नहीं आई, और आवाज़ के ढंग के रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि जिस स्टैंड पर आपने लगाया है उसका वज़न कितना है। इसीलिए आप देखते हो कव्वाली वाली में जहाँ देखते हो जहाँ पर माइक लगा हुआ है तबले के बगल में या हारमोनियम के बगल में, उसका वजन छोटे सा होता है लेकिन वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हम दिखा रहे हैं कि ये इसमें अगर आपने माइक लगा दिया है, इतना सा माइक लगा दिया यहाँ पर, तो इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए आके कव्वाली में या किसी भी ऑडियो स्टूडियो में जाकर इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, काहे, उस तबले की आवाज़ से यह माइक हिल न जाए। बात समझे। तो इसका मतलब है कि जिस चीज से ग्रिप कर रहे हैं आप, किसी ऑडियो वाला वो जो कंडेंसर माइक को या आपने स्मार्टफोन को, उसका वजन 60:1 कम से कम होना चाहिए। यहां पर तो 200:1 है, ये 150 ग्राम है, मेरा वजन 100 किलो है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं हिलेगा। हाँ, अब रही बात कि बुढ़ापा आ गया तो मेरा फ्रीक्वेंसी कम हो गया है तो मेरा हाथ ऐसे हिलेगा,
तो गड़बड़ावेगा। इसीलिए हम स्टैंड को लगाते हैं। इस स्टैंड का महत्व है बहुत। देखिए ना कैसे हम उंगली में उठा लेंगे, देखिए ये देखिए तब वजनदार है, देखिए आप समझ सकते हैं। इस पर आप किसी बढ़िया रिकॉर्डिंग खोजिएगा तो भाई साहब नहीं मिलने वाला है, समझ गए। तो जिस स्टैंड का वैल्यू है, जिस स्टैंड पर आप खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए आहूजा का स्टैंड देखिए, लाओ आहूजा वाला लाओ तो यहाँ तो जल्दी जल्दी फास्ट। माइक हम लोगों के किस पर रहता है, पोडियम पर रहता है ना। इस माइक का वजन देख लिए तो भाई साहब कितना बहुत भारी है, भारी है। समझिए भारी क्यों रखा गया, उलट जगह। हम सिंपल में बोलेंगे ये उल्टे नहीं इसीलिए लगे, नहीं भाई साहब, आवाज जो जा रही है, आवाज का थ्रस्ट से ये थ्रिल नहीं करने लगे, इसीलिए हर चीज मजबूत और भारी वजन है इसका। अब रहा कंडेंसर माइक का, तो कंडेंसर माइक का जितना वजन है आप देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप जो इसमें लगाइएगा, किसी कव्वाली वाली में अगर आप लगाते हैं भाई साहब, लगाते हैं तो इसका वजन तो खूब अच्छा होना चाहिए। यही कंडेंसर माइक और तबला का आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो ये भारी बहुत होना चाहिए। अगर भारी नहीं है भाई साहब तो हमने आपको तो सिंपल फार्मूला 60:1, 1 किलो का अगर ये है तो 60 किलो होना चाहिए। अगर ये 150 ग्राम का तो उसके हिसाब से आप देख ली। यानी इसका बेस टेंगड़ी इतना मजबूत भारी होना चाहिए कि आवाज के थ्रस्ट से वो दरके नहीं, दरके का मतलब वाइब्रेट नहीं करे, ठीक है। इस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग का हमने आपके सामने ये पूरा कर दिया कि स्मार्टफोन भी अगर रखते हैं तो हाथ में रखते हैं तो बहुत स्टेबल होता है। क्यों, बॉडी का ग्रिप का रेशियो इसके वजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन आपको ये दिखा दिया, ये हल्का सा जिसको मैं एक उंगली पर कंगुलियां पर उठा दे रहा हूं, इस पर अगर रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो क्या होगा भाई साहब, आवाज़ जब ज़्यादा एनर्जी की होगी तो हिले लगेगा, तब आपका रिकॉर्डिंग ऑडियो का भी और वीडियो का भी गड़बड़ाएगा। तो अब देखिएगा कि बड़ा कैमरा जो इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कैमरा जो वीडियो कैमरा यूज करते हैं जिसका वजन 3.5 किलो करीब होता है, उसका स्टैंड को देखिए भारी होता है। कैमरा खुद भारी है, तो जितना भारी कैमरा होगा उतना अच्छा रिकॉर्डिंग हो। याद रखिएगा इस बात को, जितना भारी कैमरा होगा उसकी रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी होगी, क्योंकि वो हिलेगा नहीं। जितना हल्का कैमरा होगा, इसीलिए आप देखिएगा वो बड़ा बड़ा कैमरा जो पहले सोनी का आता था, पैनासोनिक आता था, उसका रिकॉर्डिंग देखते थे आप कंधे पर रख करके कर रहा है। तो क्या समझ रहे हैं, कंधे पर रख के कर रहा, तो इसकी रिकॉर्डिंग का जो रेशियो है बहुत बहुत शानदार। और आपका तो छोड़ दीजिए क्या होता, तो देखिए कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हमने बहुत सी चीज़ों को मतलब इस रियलिस्टिक अप्रोच से पीछे चल दिया, थ्योरेटिकल में चलेगा ज़्यादा। तो इसके कारण क्या हुआ, हम लोग गलत फहमी उसको लेकर चले आए। थैंक यू वेरी मच।